रहस्य और साजिश के दायरे में कदम रखें, जहां किंवदंतियां सुलझने का इंतजार कर रही हैं और प्राचीन रहस्य उजागर होने के लिए उत्सुक हैं। क्या आप इतनी दिव्य चुनौती की कल्पना कर सकते हैं, जो नश्वर साहस की सीमाओं का परीक्षण करती हो? एक ऐसे राज्य की कल्पना करें जहां सूर्य की किरणें भाग्य की कुंजी रखती हैं और एक राजा की वीरता को अंतिम परीक्षा में रखा जाता है। द टेल ऑफ फोर्थ डॉल। काम कांडला की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, जहां हर मोड़ आपकी कल्पना को मोहित करने का वादा करता है। नमस्कार ज्ञान के साधकों, आज हम राजा विक्रमादित्य के राज्य की यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां सूर्य की उज्जवल चुनौती इंतजार कर रही है। लेकिन पहले आइए हम चौथी गुड़िया काम कांडला की पुकार पर ध्यान दें, क्योंकि वह अपनी वीरता और भाग्य की कहानी बताती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मंत्रमुग्ध कर देने वाली गाथा में गहराई से उतरें, आइए हमारे पिछले प्रश्न के रहस्य को उजागर करने के लिए ऋषि राज को हार्दिक धन्यवाद दें। आपकी गहरी अंतर्दृष्टि ज्ञान और ज्ञान की हमारी खोज को बढ़ावा देती है। अब जैसा कि हम सिंहासन के दायरे में आगे बढ़ रहे हैं, बत्तीसी वीरता और सदाचार की कहानियां हमारा पथ रोशन करें। राजा विक्रमादित्य के राज्य में शासन और राज्य के मामलों की चर्चा के बीच एक ब्राह्मण कैलाश मानसरोवर के सुदूर देश से एक कहानी लेकर आया। उनकी कहानी एक अनोखी घटना के बारे में बताती है। हर सुबह मानसरोवर की गहराई से एक रहस्यमय स्तंभ निकलता था, जो शाम होने पर इसके पानी के नीचे गायब हो जाता था। इस पहेली से चकित होकर राजा विक्रमादित्य और उनके दरबारी ने इसके महत्व पर विचार किया। ब्राह्मण ने समझाया कि देवताओं ने स्वयं एक चुनौती पेश की थी, यह सवाल करते हुए कि क्या कोई भी प्राणी सूर्य की चिलचिलाती किरणों का सामना कर सकता है। ऐसा कहा जाता था कि केवल समुद्र देवता वरुण को विनाश का सामना किए बिना सूर्य देवता के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त था। हालांकि देवताओं के शासक भगवान इंद्र ने विक्रमादित्य नामक एक नश्वर व्यक्ति के बारे में बात की, जो अपनी बहादुरी और लचीलेपन के लिए जाना जाता था। इस तरह के दावों पर संदेह करते हुए सूर्यदेव विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण ने भगवान इंद्र के दूत के रूप में राजा विक्रमादित्य को सूर्य की चमक की परीक्षा का सामना करने के लिए मानसरोवर बुलाया। भगवान इंद्र के अनुरोध को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता में अटल राजा विक्रमादित्य ने अपने भरोसेमंद साथियों बेतालों की ओर रुख किया और इस कठिन प्रयास में उनकी सहायता मांगी। उनके मार्गदर्शन से वह मानसरोवर की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे पवित्र झील के शांत तट पर पहुंचे, भोर की पहली किरणों ने क्षितिज को रोशन कर दिया और पानी की गहराई से रहस्यमय स्तंभ उठ खड़ा हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा विक्रमादित्य स्तंभ की ओर तैरते हुए झील में कूद पड़े, क्योंकि स्तंभ सूर्य के उदय के साथ ऊंचा उठ रहा था। फिर भी जैसे ही सूर्य अपने चरम पर पहुंचा, उसकी किरणों की तीव्रता असहनीय हो गई और विक्रमादित्य उसकी प्रचंड गर्मी के आगे झुक गए और राख में तब्दील हो गए। इस कठिन परीक्षा को देखकर सूर्यदेव विक्रमादित्य के अटूट दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए। उनकी राख पर अमृत डाला, जिससे उन्हें जीवन मिल गया। श्रद्धा में राजा विक्रमादित्य सूर्यदेव के सामने झुक गए, जिन्होंने उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया। 2 मंत्रमुग्ध बालियां, जो किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखती थीं। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ राजा विक्रमादित्य ने दैवीय उपहार स्वीकार किया और अपने राज्य लौट आए, जहां उनका सामना एक बार फिर ब्राह्मण से हुआ। अपने वचन के अनुसार उन्होंने भगवान इंद्र से किया वादा पूरा करते हुए ब्राह्मण को जादुई बालियां दीं। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की बहादुरी और उदारता की गाथा पूरे देश में गूंज उठी और उनकी अदम्य भावना और निस्वार्थ कार्यों की कहानी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। जैसा कि हम काम कांडला की कहानी को अलविदा कहते हैं, हमें साहस और करुणा के सबक को नहीं भूलना चाहिए, जो युगों से गूंजते रहे हैं। और अब हमारे पिछले प्रश्न का उत्तर, राजा विक्रमादित्य के जंगल जाने पर कौन उज्जैन की रक्षा कर रहा था? वो अज्ञिया है, जो अपनी अटूट निष्ठा और बहादुरी के लिए जाना जाता है। और अब आज के प्रश्न के लिए, राजा विक्रमादित्य एक शहर से दूसरे शहर किसका उत्तर ढूंढ रहे थे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें और सिंहासन
32वीं श्रृंखला के और अधिक रहस्यों को उजागर करने के लिए अगले एपिसोड के लिए बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें और साथ मिलकर आइए कालातीत ज्ञान की अपनी खोज जारी रखें। अगली बार तक आपकी यात्रा खोज और ज्ञान से भरी रहे। नमस्ते।